जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में बीजेपी किस मोड में चल रही है, किस सोच के साथ चल रही है, ये एकनाथ शिंदे को और विपक्ष को दिखा दिया गया है कि अब बीजेपी अपने अधिकार से, अपनी जीत से समझौता करने वाली नहीं है। ये एक तरफा त्याग करने के मूड में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं है और ये साबित हुआ है नवी मुंबई में और कोल्हापुर में। नवी मुंबई में भी नगर निगम चुनाव हुआ था और इस चुनाव में बीजेपी को 65 सीटें मिली, यानी कि बहुमत मिला, क्योंकि कुल सीटें 101 है और एकनाथ शिंदे की पार्टी को 42 सीटें मिली। लेकिन एकनाथ शिंदे ने जैसे कि टक्कर लेने की उनकी आदत बनी हुई है, उनको हर बार जो है ब्लैकमेल करना है, लड़ना है, भिड़ना है, तो यही कोशिश उन्होंने नवी मुंबई में भी की थी कि नवी मुंबई में उन्होंने अड़े हुए थे कि मुझे डिप्टी मेयर का पद चाहिए। मेयर तो मांग नहीं सकते थे क्योंकि ना बहुमत और ना ही बीजेपी को आपकी कोई जरूरत, 65 सीटें पहले ही थी, तो डिप्टी मेयर चाहिए। अड़े हुए थे कि वरना तो साथ नहीं देंगे। अब इस पर कई दिनों से बातचीत चल रही थी, मनाने की भी कोशिश थी कि ठीक है, ये कोई बहस का मुद्दा है नहीं और यहाँ पर आप जो है मात्र 42 सीटों के साथ हैं और ऐसा भी नहीं है कि आपने बीएमसी में बहुत अच्छा सहयोग किया हुआ है, कि आप दूसरी जगह बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी अड़े हुए थे। तो इसके बाद जब ये बीएमसी में भी अड़े रहे, जब ये नवी मुंबई में भी अड़े रहे, तो बीजेपी ने फैसला कर लिया, ना मेयर ना डिप्टी मेयर। जो हाल इन्होंने बीएमसी में किया है, इन्होंने छूटते ही, चुनाव होते ही मेयर पद पर इन्होंने अपना दावा बोल दिया कि 2.5 साल का मेयर बनाना है। अपने उठाकर ले गए, पार्षद उठाकर ले गए होटल में। तो इनके रवैये को देखते हुए नवी मुंबई में बीजेपी के नेताओं ने साफ इंकार कर दिया कि आपको डिप्टी मेयर नहीं मिलेगा। अब जब ये फैसला हुआ तो फिर टकराहट हुई और चुनाव के लिए, जो कि 5 फरवरी को मेयर पद के लिए चुनाव था, डिप्टी मेयर के लिए भी, तो एकनाथ शिंदे ने भी दोनों पदों पर उम्मीदवार उतार दिए। इनकी पार्टी ने, शिंदे की पार्टी ने, बीजेपी ने भी दोनों पदों पर उम्मीदवार उतारे और बीजेपी के मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीते। सारे वोट जो बीजेपी के अपने थे वो उन्हें पड़े और एकनाथ शिंदे की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसमें इनका रवैया दिखता है कि इनको चाहिए तो सही, लेकिन त्याग नहीं करना, इन्हें सिर्फ लेना है और देना नहीं है। नवी मुंबई और मुंबई बीएमसी में यही हाल है इनका। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया जा सकता था इनको डिप्टी मेयर का पद, लेकिन जब आप एक जगह पर ये हालत कर रहे हैं जहां बीएमसी इतनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और यहाँ पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, उसके आसपास कोई नहीं ठहर रहा है, तो आप वहां पर अगर इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो बाकी जगह आपसे क्यों सहयोग किया जाएगा। इन्हीं के इस रवैये को देखते हुए नवी मुंबई में भी ठन गई और बीजेपी ने भी कह दिया कि ठीक है, उतारना है उतार लो, फिर लड़कर ही सामना होगा, फिर देखते हैं कि सदन में कौन जीतता है। अगर तुम ऐसे नहीं मानते हो तो फिर सदन में लड़ाई करो। और सदन में हुआ ये कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने अपना मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बना दिए। सुजाता सूरज पाटिल इनकी मेयर बनी है और दशरथ भगत डिप्टी मेयर बने हैं। इसी तरह की स्थिति कोल्हापुर में थी, हालांकि वहां पर टक्कर इनकी थी महाविकास अघाड़ी के साथ, न कि शिंदे के साथ। वहां भी बीजेपी ने अपना मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बनाए हैं। 81 सीटों में से 46 सीटें हासिल की हैं। तो कोई शेयर नहीं करना है, किसी का इंतजार नहीं करना है और अपने पास संख्या जुटा के अपना मेयर डिप्टी मेयर बना लेना है। ये बीजेपी की रणनीति इसमें साफ नजर आई है, चाहे अपने ही लोगों से टक्कर क्यों ना लेनी पड़े। आप देखिए, यही मूड जो है वो यहाँ बीएमसी में भी बनता हुआ दिख रहा है। इनके जो नेता है, जो दूसरी तीसरी लेयर के नेता है, उनको तो यही मांग है उनकी कि हमें मेयर और डिप्टी मेयर दोनों बनाना चाहिए। हम सबसे बड़ी पार्टी है, आप ये 28-33 सीटों वाले को अगर आप डिप्टी मेयर बनाते हैं तो ये इनकी बार्गेनिंग सफल हो जाती है कि ऐसे परेशान करो, नेगोशिएट करो और सहयोग मत दो और फिर डिप्टी मेयर बन के बैठ जाओ, फिर स्टैंडिंग कमेटी में भी जगह मांगो। तो इसमें बीजेपी को एक कठोर अपना स्टैंड लेना चाहिए और बीएमसी में अपना मेयर डिप्टी मेयर दोनों बनाना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी की बात बाद में है, आपको उसके अनुसार संख्या जुटानी चाहिए। 89 आपके पास है, आपको जिन सीटों की जरूरत है उनसे एकनाथ शिंदे के अलावा बाकी पार्टियों से संपर्क करें। ये एक राय बन रही है बीजेपी के नीचे के नेताओं में, जो कि शीर्ष नेतृत्व के नीचे नेता हैं। अब जो नवी मुंबई में हुआ है वो कहीं ना कहीं इसी एग्रेसिवनेस को दिखाता है कि बीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है, कि अब वो दौर नहीं रहा जब उद्धव ठाकरे के लिए, जब शिवसेना के साथ रहते हुए मेयर डिप्टी मेयर पद दोनों छोड़ दिए,
जबकि उद्धव ठाकरे के पास 84 सीटें थी और बीजेपी के पास 82 सीटें थी। आप समझिए कि इस तरह का त्याग, इस तरह का सहयोग क्या कोई और पार्टी करती दिख रही है, जो एक समय पर बीजेपी शिवसेना के साथ दे चुकी है। ऐसा एकनाथ शिंदे जो आज 33 सीटें तो अभी उनकी हुई है, 29 सीटें लाए थे, इन 29 सीटों के साथ वो बीजेपी से मेयर पद मांग रहे हैं, 2.5 साल के लिए डिप्टी मेयर मांग रहे हैं। और वहां 82 सीटें लाने के बावजूद एक उद्धव ठाकरे को, जब संयुक्त शिवसेना थी, दोनों पद दे दिए गए और स्टैंडिंग कमेटी में वर्चस्व भी शिवसेना करा। बीजेपी ने वो भी छोड़ दी कि ठीक है, हम चलो अपने कॉर्पोरेटर ही बनाएंगे, हमको, क्योंकि हम हिंदुत्ववादी पार्टियां हैं, हमको साथ चलना है और इस तरह से विवाद करने का कोई मतलब नहीं है। और ये उद्धव ठाकरे ऐसे ही पार्टी का साथ छोड़कर गए, जहां आपको हर स्तर पर सहयोग किया गया और चुनाव भी आपके साथ लड़ा गया और आपको पता था कि जो ज्यादा सीटें लाएगा वो जीतेगा, उसका मुख्यमंत्री बनेगा। उसके बावजूद भी आपने साथ छोड़ दिया और उन लोगों के साथ जाकर बैठ गए हैं, वो राहुल गांधी, वो शरद पवार, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं बनाया, यहां तक कि सीटें भी कम से कम देने के जुगाड़ में लगे हुए थे। तो उद्धव ठाकरे ने किसे चुना है और उसके बाद क्या गत है, ये तो दिख रही है। अब शिंदे के पास मौका था कि वो अपनी दोस्ती दिखा सकते, रोज हम साथ हैं कहने। अब शिंदे के साथ मौका था कि वो अपनी दोस्ती दिखा सकते। हम साथ हैं कहने से नहीं होता है, आपको दिखाना पड़ता है। कभी आप त्याग करें ताकि आप मीटिंग्स में बता सके कि हमने देखो तुम्हारे लिए त्याग किया है, ताकि आप कह सके, लेकिन आप अपने लिए कोई आधार नहीं छोड़ते हैं। और एकनाथ शिंदे का रवैया तो बिल्कुल ऐसा रहा है कि एक टूटी हुई पार्टी है जिसके लिए अकेले खड़े होना मुश्किल है, जो बीजेपी की बैसाखी के साथ खड़ी हुई है, उस पार्टी का सामना जो है वो ठाकरे परिवार से है, लेकिन फिर भी इनकी जो है, इनकी मांगे, इनकी पार्टी की अकड़ जो है वो खत्म नहीं होती है और ये अपनी मांग पर मांग रखते जाते हैं। तो इसी को लेकर ही ये मांग है, ये बात उठ रही है बीजेपी में कि ये जो अकड़ है ये कम होनी चाहिए। इन्हें दिखाना चाहिए कि एक बड़ी पार्टी के साथ एक बहुत छोटे पार्टनर है और इनको समझना चाहिए कि इन्हें बीजेपी की जरूरत ज्यादा है बजाय कि बीजेपी को इनकी जरूरत है। और बीजेपी के पास और भी पार्टियां हैं जो साथ देने के लिए आज तत्पर हो जाएंगी, तैयार हो जाएंगी, चाहे उद्धव ठाकरे ही क्यों ना हो। तो इसीलिए ये मोड जो है, यही बात जो है बीएमसी में भी लागू हो सकती है। अभी किसी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, यहाँ पर अभी समय है उम्मीदवारी के लिए, नामांकन की तारीख अभी बाकी है और 11 फरवरी को चुनाव होगा, उसके बाद नामांकन वापस भी लिया जा सकता है। लेकिन अब यही देखना होगा कि एकनाथ शिंदे क्या फैसला लेते हैं। मेयर डिप्टी मेयर को लेकर, मेयर को तो लेकर कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो तो बीजेपी ही अपना मेयर बनाएगी। हालांकि अब डिप्टी मेयर को लेकर यहाँ शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। वही बात ये भी होगी कि अगर बीजेपी इन्हें मेयर डिप्टी मेयर पद नहीं देती है तो एकनाथ शिंदे क्या करते हैं, क्या वो अपना उम्मीदवार उतारते हैं, और अगर उतारेंगे तो किस अधिकार से, किस उम्मीद के साथ उतारेंगे, क्योंकि उनके पास तो मात्र 33 है। अब 33 में वो किसका सहयोग लेंगे। तो यही अब बात नामांकन तक है कि उसमें इन सब की रणनीति जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी। अब इस बीच में सभी पार्टियों ने क्या किया है, अपने कॉर्पोरेटर्स को राज्य से कहीं बाहर, राज्य के मुंबई से कहीं बाहर जाने से उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। अब कुछ एक को अगर जाना है तो उन्हें 11 तारीख तक किसी भी हाल में वापस आना है, यानी कि सारे कॉर्पोरेटर जिस पार्टी के हैं, जितने जीते हैं, सबको मुंबई में उपस्थित रहना है 11 फरवरी को, क्योंकि होगी वोटिंग। और वोटिंग में आपको कितने ज्यादा मिले से ज्यादा मायने रखता है कि आपके कितने कम हुए। जो भी उम्मीदवार उतारेगा, चाहे बीजेपी हो, एकनाथ शिंदे हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, उद्धव ठाकरे ने भी बैठ के लिए और उसमें यही सब विचार हुआ है, अगर उम्मीदवार उतारते हैं तो ये मायने रखता है वोटिंग में कि आपका कितने लोगों ने साथ दिया है और कितने छोड़कर चले गए हैं। अगर आपको जीती हुई संख्या से कम सीटें मिलती हैं तो इसका मतलब है पार्टी में बहुत बड़ी फूट है, पार्टी टूटने की कगार पर है। और अगर आपको ज्यादा वोट मिलते हैं तो इससे आपकी मजबूती नजर आती है। तो आपके कम वोट होना बहुत आपकी पार्टी के लिए नकारात्मक होता है। तो अब यही साबित होगा, इसलिए सबने अपने अपने कॉर्पोरेटर रखे हैं बंद दरवाजों के पीछे कि जब ये दरवाजा खुलेगा 11 फरवरी को और निकलो और तुरंत वोट डालकर आओ, हमारे लिए किसी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। तो इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं बीएमसी चुनाव की। सब पार्टियां अपनी रणनीति के अनुसार अपने कॉर्पोरेटर्स को बचा रही हैं। जिन्हें उम्मीदवार खोजना है वो उम्मीदवार खोज रहे हैं, समर्थन जुटाना है समर्थन जुटा रहे हैं। बीजेपी भी कोशिश में है
कि सभी चीजों को ध्यान में रखकर अगर शिंदे ने साथ दिया तो क्या स्थितियां बनेंगी, शिंदे ने साथ नहीं दिया तो हमें किनका साथ लेना है। अब वो साथ इनडायरेक्ट लेना है कि वो साथ कॉर्पोरेटर्स को अपने पास अपने खेमे में लेकर लेना है। इन सब को लेकर चीजें लगभग तय है, लेकिन अब उन्हें इम्प्लीमेंट करना है और वो नामांकन के बाद पार्टियां इस चीज को कि नामांकन के बाद उनको क्या करने की जरूरत है उसको लागू करना शुरू कर देंगी। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।